हेलो भाई। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप बहुत बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में बहुत जी जान लगा के लगे होंगे। आपकी तैयारी में चार चांद जोड़ने के लिए मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। ठीक है ना बच्चों। जिस तरीके से जीके में आपको परेशानी आ रही थी अब तक, वो परेशानी अब आगे आपके पास नहीं आएगी। इसकी बात आप टेंशन लेना मत छोड़ दो बस बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि अपने पास कंप्लीट जीके का पूरा मटेरियल ट्रिक से बना हुआ है और जो ट्रिक्स मैं आपके सामने धीरे धीरे सर्व कर रहा हूँ। ठीक है, अपना एक ही उसूल है कि बच्चे को पढ़ाओ तो पूरा पढ़ाओ, और नहीं तो भाई फिर मज़ा अपने आप को ही नहीं आता, पता नहीं अंदर से क्यों। ठीक है ना, क्योंकि कहीं अधूरा मिल जाता है तो बच्चा फिर, मैं आपसे बता रहा हूँ इस वाली दुनिया में ऐसा चक्कर है, कंपटीशन की दुनिया में, कि टीचर ना पूरा कंटेंट नहीं देता। यानी कि कौन सी चीज़ पे, यूट्यूब पे। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, देखो कितनी कोशिश सफल होती है ये आप मुझे बताना मेरे बच्चे। जैसे मैं अभी आपको करवाऊंगा इम्पोर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स, ये वाला टॉपिक मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ और बहुत अच्छे से हम इस वाले टॉपिक को करेंगे भाई, ध्यान से आप देखो। ठीक है, जैसे मेरे पास ऐसे ऐसे जो ऐसे लाइनों में लगी हुई हैं, 61 क्वेश्चन तो ये वाले हैं और 150 मेरे पास और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना, इसके राउंड तो एक, एक और दो, लगभग लगभग इतनी किताबें मैं आपको, अगर आपने मेरी वीडियो एक बार भी देख ली तो आपको वो याद हो जाएगी। कोई दिक्कत इसमें आने वाली आपके पास नहीं है, आराम से। ठीक है ना, मैंने कुछ इस तरीके से चीज़ें सोच रखी हैं कि जैसे मान लो एक किताब का नाम अष्टाध्यायी है, तो मैं कुछ इस तरीके से आपको इसको लिंक करके दिखाऊंगा ये पाणिनि से, कि वो आपको ही पता हो, मुझे ही पता हो और देखने वाले हर एक बच्चे को वो चीज़ें पता होंगी और बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। मैं ज़्यादा टाइम आपका लूँगा नहीं, क्लास को स्टार्ट करते हैं बिल्कुल तरीके से, फटाफट 1 सेकंड की रफ्तार में। ठीक है ना, ज़रा देखो आराम से, आते हैं इधर की तरफ, देखो ध्यान से देखो। बच्चा लाइब्रेरी में बैठा हुआ है और बच्चा पढ़ रहा है। ठीक है, और वो कह रहा है भाई आज अध्याय के अध्याय यानी चैप्टर पे चैप्टर खत्म करूंगा। मैं बोला ठीक है भाई, क्या पता आप कर लेते हो, आप कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, कह रहा नहीं, अष्ट, अष्ट आपको पता है आठ को कहते हैं, कह रहा अष्ट अध्याय जब तक नहीं खत्म कर दूंगा। तो यार 8 चैप्टर तो यार मायने रखते हैं ना, आप खुद सोचो ना। मैथ्स में 25 मोटा मोटा चैप्टर मैं बता रहा हूँ नाम से, ये 1/3 कोर्स आज ही खत्म करने की कह रहा अष्ट अध्याय जब तक नहीं पढ़ लूंगा, जब तक उठूंगा नहीं अपनी चेयर से। मैं कह रहा बेटे ऐसे मान जा, मत कर। अगर अष्ट अध्याय तूने एक बार पढ़ भी लिए ना, तो तू रात को ऐसे, मैं बता रहा हूँ, तू पानी भी नहीं मांगेगा, तू पानी भी नहीं मांगेगा, पानी भी नहीं मांगेगा तू भाई। क्योंकि इतना काम कर लेगा तो भाई तो आराम से रोटी पानी किसी चीज का होश ही नहीं रहेगा, ऐसे पीछे वो गिर जाएगा इस तरीके से आराम से। बोलो आपको याद आ गया, कोई दिक्कत नहीं। रामायण आपको पता ही है कि ये वाल्मीकि जी ने लिख रखी थी। बस मैं अगला लेके चलता हूँ आपको, महाभारत। देख लो आप, बताओ क्या बिल्कुल महाभारत से नहीं हो जाती जब क्वेश्चन में हम रेडियस निकाल देते हैं, पर उसने क्या पूछा होता है हमसे, व्यास। ये क्वेश्चन मैं आपको मैथ्स के लिए बता रहा हूँ, बच्चा अच्छे से उसको, जो स्फेयर होता है उसका क्वेश्चन कर लेता है और वो वहाँ पे जो मार्क करके आ जाता है 2 सेंटीमीटर कर लेता है। तो उसमें ना डायमीटर पूछ रखा था, जबकि आंसर क्या था मेरे बच्चे, 4 सेंटीमीटर था। भाई ध्यान से देखना, मैं आपकी मैथ्स का भी इम्प्रूवमेंट करवा रहा हूँ कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, वरना आपके लिए एक महाभारत हो जाती है ये। क्वेश्चन बच्चा लास्ट तक पढ़ता नहीं है और दिक्कत बन जाती है। भाई महाभारत ही है ये, महाभारत ही होती है कि क्वेश्चन में हमने तो निकाल दिया व्यास, जबकि उन्होंने क्या पूछ रखी थी हमसे, रेडियस। ये रेडियस डायमीटर वाले ऐसे क्वेश्चन रहते हैं, महाभारत से रहते हैं नाम से। आ गई आपको याद, कोई दिक्कत नहीं। आप बोलोगे तो सर ऐसा क्या करूं कि मैं व्यास के क्वेश्चन को सही कर पाऊं, आप बोलोगे सर मैं ऐसा क्या करूं कि व्यास के क्वेश्चन को सही कर पाऊं, तो मैंने आपसे एक बात बोल दी, बेटा भागवत गीता पढ़ाकर, भागवत गीता पढ़ाकर, क्योंकि इससे तेरी जो बॉडी होगी, तेरा माइंड जो होगा, वो क्या अचीव कर लेगा, पीस, काम,
सेरेनिटी, ये सब अचीव कर लेगा। इन सब का मतलब क्या ही है? शांति। समझ में आ गई बात आराम से? भागवत गीता की तरह शांत रह के आप पढ़ा करो तो आपका व्यास का क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा? अच्छा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जिन बच्चों को थोड़ी महाभारत और भागवत गीता पता है मैं उनसे बता देता हूँ, महाभारत से ही क्रक्स निकाल के कर रखा है भागवत गीता। तो अगर महाभारत वेद व्यास जी हैं तो हमारे भागवत गीता जी की भी आप एक बार को रिलेट कर सकते हो कि वेद व्यास जी ही होंगे। वरना मैंने आपको बता दिया, भागवत गीता से हमारा शांत, पीस, काम, सेरेनिटी आती है। तो व्यास का क्वेश्चन कभी आपका गलत नहीं होगा अगर आप अच्छे से, आराम से, पीसफुल माइंड से शांत होकर पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आ जाओ मेरे बच्चे। कभी आप आपके घर के आसपास मेरे बच्चे कहीं ना कहीं कथा हुई होगी, कथा, ठीक है ना, हवन हुआ होगा, कोई यज्ञ हुआ होगा, यज्ञ, ठीक है ना। यज्ञ थोड़ा सा गलत बन गया, ये और ये और ये, ठीक है। एक सेकंड का टाइम देना भाई मेरे को, एक सेकंड का। कॉल हो गई, आ गई है, और फ़ोन भी मेरे पास से दूर रखा है, एक सेकंड। बस बस बस, हो गया हो गया हो गया। मेरे ध्यान नहीं रहा बच्चे, मेरे ध्यान नहीं रहा था कि फ़ोन मेरा साइलेंट पे नहीं है, ठीक है ना। पर चलो मैंने साइलेंट उसको कर दिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, चार्ज नहीं लगा रखा था, ठीक है ना। मैं आपका रिदम दोबारा बनाता हूँ, ध्यान से देखो। मैंने आपसे बेटा एक बात बोली, क्या बोली? देखो एक बार, आपके घर के आसपास कभी न कभी कोई हवन हुआ होगा, कोई यज्ञ हुआ होगा, हाँ, कोई कथा हुई होगी, ठीक है ना। एक तो आटे से बना हुआ प्रसाद मिलता है, और एक उसको पंचामृत बोलते हैं। पंचामृत पंचामृत पंचामृत, मैं इसको पंचतंत्र कह रहा हूँ आराम से। समझ में आ रही बात? पंचतंत्र, सॉरी भाई, पंचतंत्र, पंच, पंचामृत से मैं कह रहा हूँ। देखो, विष्णु जी की जब आरती वारती होती है, विष्णु जी की, ब्रह्मा जी की, नारायण, नारायण, विष्णु जी की जब आरती हो जाती है तभी तो पंचा अमृत मिलता है हमको, पंचतंत्र। आप कैसे याद नहीं हुआ? कोई बात नहीं, आप हटा दो इसको, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आप एक सेकंड में देखो, आपको मैं दूसरी तरीके से याद करवा दूंगा, ध्यान से देखना। देखो, हमारी जो बॉडी मिली हुई है वो पंच तत्व से, तंत्र मंत्र से बनी हुई है, ठीक है ना। और ये बनाई किसने भाई? विष्णु जी को बोलते हैं। आपने सुना होगा विष्णु जी के कितने अवतार हैं? 10 अवतार। लास्ट में अब जो आएगा कलयुग में वो कौन सा आएगा? कल की, कल की आएगा, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ, पंचतंत्र से हमारी जो बॉडी बनी हुई है वो सबसे देवों में देव कौन से वाले? विष्णु भगवान, इनके ही अवतार हैं सारे, राम जी, कृष्ण जी, और बुद्ध, है ना, और परशुराम जी, ये सारे। तो आप टेंशन मत लो, ये वाली बात, ये सब किसने पंचतंत्र से बना रखा है? विष्णु जी ने बना रखा है। नेक्स्ट आ जाओ। मुझे लग रहा है आपको ये तो पता ही होगा, अर्थशास्त्र जो लिख रखा है किसने? ये चाणक्य ने लिख रखा है। एंड दीज आर द अदर नेम्स ऑफ चाणक्य। एक तो कौटिल्य है और विष्णुगुप्त, ये आपको पता होगा। ध्यान से देखो अगला वाला, देखो, देखो, बुद्ध सच्चरित्र, बुद्ध सच्चरित्र हो जाए आपका, मैं कह रहा हूँ, बुद्ध सच्चरित्र हो जाए आपका, तो ना तो कभी आप घोष खाओगे, कभी घोष नहीं खाओगे, यानी कि आप वीगन हो जाओगे, वीगन, वीगन का मतलब वेजिटेरियन, वेजिटेरियन, ये बन जाओगे। ना तो आप कभी घोष खाओगे, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा अश्व का नहीं खाओगे, किसी का भी नहीं खाओगे। और ना आप कैसे जैसे बंदे अश्व को अपना क्या बना लेते हैं, अपना गुलाम बना लेते हैं, उसके ऊपर ही रथ यात्रा, यात्रा जो भी होती है वो करते हैं। ना तो आप किसी पे ऐसा जुल्म करोगे अश्व की तरह, और ना आप क्या खाओगे? घोष। अगर बुद्ध सा चरित्र हो जाए आपका तो, क्योंकि बुद्ध मानते थे ये कि हम जो हैं बिल्कुल, हम एक तो हमें सादा जीवन जीना चाहिए, हर आदमी को, हर जानवर को अपनी ज़िंदगी जीने का अधिकार है। तो ये नहीं कि हम उनको गुलाम बना रहे हैं नाम से। आप उनके चार पांच वो है ना, उनके जो जो बुद्ध का, बताऊँ मैं, जो उनका नाम लेने के लिए जो कुछ शर्तें रखी जाती हैं उसमें लिखा हुआ है, आप देख लेना नाम से।
आ जाओ जी, अगला देख लो। कामा सूत्र। कामा सूत्र क्या होता है आपको पता ही है ना, कुछ ऐसी चीज होती है, ये ऐसी चीज। कामा सूत्र पहन के कुछ करते हैं, आप समझ गए होगे मेरे को लग रहा है, ठीक है ना। देखो, कामा सूत्र में, या आप देखो, काम सूत्र है, काम सूत्र ये मुझे पता चल गया। काम सूत्र कह लो, या वत्स, हे वत्स, वत्स, हे वत्स, या फिर इसको क्या कह लो, यौन, यौन। कामा सूत्र आपको पता चल गया होगा, कामा सूत्र का मतलब होता है, ये शायद मूवीज भी हैं, ठीक है ना, रिलेटिंग टू सेक्स। ये वाली मूवीज है, कामा सूत्र उसको ही बोलते हैं, काम सूत्र, काम सूत्र के काम दे वो, आप इस तरीके से आप इसको काम सूत्र कह लो, या वत्स, वत्स का मतलब बेटे मेरे बच्चे, वत्स, या फिर इसको क्या कह लो, यौन कह लो, वत्स, या फिर इसको क्या कह लो, या फिर यौन कह लो, यौन। आ गई बात समझ में। अगला, नेक्स्ट, याद आ जाएगा आप एक बार, अगर आपको नहीं पता चल रहा होगा, वैसे तो बिल्कुल याद हो रहा होगा, और अगर नहीं चल रहा होगा तो मेरे बच्चे, आप एक बार उसको रिपीट करके देख लेना, आपको याद हो जाएगा। भाई आप क्लास देखते हो, आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताया करो आप, ठीक है ना, क्योंकि अच्छा सा लगता है बस, और टीचर्स भी कहते हैं थोड़ा कर बता दोगे तो ठीक है, वरना काम तो हमें भाई देखो अपना करना ही करना है। बहुत बढ़िया, ध्यान से देखो। मेघ पता है आपको, मेघ? हाँ, जो बारिश वाले मेघ होते हैं, जब वो मेघ के दूत ऐसे ऐसे वो बादल आने लग जाते हैं ना, बादल आने लग जाते हैं आराम से, ठीक है ना, वो आएंगे फिर ऐसे ऐसे बारिश होगी आराम से, तो मेघ बाद में आएंगे, पहले उनका कोई दूत आ जाता है ना। दूत का मतलब पहले छोटे छोटे बादल आ जाते हैं, हाँ। मेघ के दूत जो आते हैं, जो मेघ जो वर्षा लाते हैं, वो कैसे कलर के होते हैं? काली कलर। खत्म हो गया। मेघ के, मेघ, देख लो, मेघ होते हैं काले। इनको चाहे आप दूत कह लो, चाहे आप इनको क्या कह लो मेरे बच्चे, दूत कह लो, चाहे इनको दास कह लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ में आ गई बात? बस बात खत्म हो गई, चलूँ मैं आगे। अगला, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना अगला वाला। देखो, ये मैं कैसे याद करवा रहा हूँ, अभिज्ञान शकुंतलम, इसका मतलब क्या है, कालिदास। इसका मतलब क्या है, कालिदास, यानी कि इसके ऑथर हो गए। अभिज्ञान शकुंतलम, भाई कालिदास की सारी याद रखनी चाहिए, क्योंकि ये पूछता है कालिदास का, क्योंकि ही इज़ द विलियम शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो इन, तो जो कोई ऐसा इंपॉर्टेंट पर्सन हो जाता है ना, तो उसके जो काम होते हैं, दैट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है ना। तो क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के जाते हैं चांसेस रहते हैं कम्प्लीटली। अभी देखो, मुझे अभी ज्ञान आया है कि शक, अगर किसकी लड़की, शक शक करना है अगर, तो पता है, तल में, तल का मतलब होता है बॉटम, तल में उसकी काली को देख के होता है। और लड़कियों के मुझे देखो भाई, अपना मैं आपको एक बात बताता हूँ, बच्चे, मेरे को किसी को ठेस नहीं पहुँचानी, मेरे को बस कैसे भी आपको याद करवाना है। चक्कर क्या है, अगर मान लो यहाँ कुछ भी लिखा हुआ है ना, तो मैं ना उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं चेंज कर सकता। अगर कॉन्टेक्स्ट चेंज कर दिया ना, तो आप ना वहाँ पे रिकॉल नहीं कर पाओगे, और रिकॉल के लिए तो सारा ये युद्ध ही हो रहा है, क्योंकि रिकॉल जितना ज़्यादा होगा, सिलेक्शन के चांसेस भी मेरे बच्चे उतने क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे आराम से। आपको समझ में आ रही है ना बात आराम से, बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब रिकॉल कब होगा, जब मैंने इसको जो लिंक कर रखा है, वो बिल्कुल वैसे कर रखा है जैसा वो लिखा हुआ है। अगर इसमें मैं थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कर लूँगा अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, तो मामला आपका बिगड़ जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। तो जो जैसा है, अगर वो गंदा लिखा हुआ है तो हमें गंदा ही पढ़ना पड़ेगा, अगर वो अच्छा लिखा हुआ है तो हम अच्छे से ही करके उसको करेंगे आराम से, ठीक है। देखो, मैं कह रहा हूँ, लड़कियाँ जो शादी वाली रात को साइकिल वाली कहानी सुनाती हैं, उन लड़कों को मैं सचेत कर रहा हूँ थोड़ा सा, बेटा ध्यान से देखियो। अभी, अभी ज्ञान दे रहा हूँ मैं, कि शक बताऊँ तेरे को कब हो जाना चाहिए, जब तू उसकी तल में काली वाली चीज़ देखेगा ना, तेरे को शक वहीं से हो जाएगा कि ये चीज़ वो नहीं है जो मैं सोच रहा था। आगे क्वेश्चन में ज़्यादा उस बात को खींचूंगा नहीं, अगला लेता हूँ क्वेश्चन। मैं आपको एक बार स्लाइड्स दिखाऊं, देखो कि हम कितना करेंगे आराम से, देखना आप आराम से। भाई छोटी मोटी नहीं, हाँ दिख जाएंगी क्या, देखो अभी ये 108 स्लाइड्स हैं, 108, और एक पे कितनी किताबें आप समझ जाओ आराम से। तो भाई थोड़ा बहुत करवाने नहीं आया, पी वाई क्यू है सारे के सारे, पी वाई क्यू आराम से, ठीक है ना।
और बहुत ध्यान से बस कर लो, पेपर में नंबर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ध्यान से देखना मैं आपसे क्या कह रहा हूँ। देखो, जिसका हर्ष चरित्र रहता है, जिसका हर्ष यानी हंसने वाला चरित्र रहता है, पता नहीं इतने बाण क्यों भगवान जी उसके जीवन में लिख देते हैं कि बेचारे का जो हंसमुख चेहरा होता है वो भाई कैसा हो जाता है, थोड़ा सा लटका हुआ हो जाता है मेरे बच्चे। क्या आप समझ में आ रही है बात? यार एक हंसता खेलता जिंदगी होती है, पता नहीं हम इतनी चीज़ें क्यों अपने आप से एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं कि मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। गाइस देखो, करना तो ईमानदारी से है, मेहनत अच्छे से करनी है, हमारे मम्मी पापा सब इंतजार कर रहे हैं, पर आपको ना स्ट्रेस नहीं लेना चीज़ों का, ठीक है ना। और अपने जैसा टीचर होगा तो आपको स्ट्रेस होने भी नहीं देगा, बहुत आसानी से ये काम हो जाते हैं। आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आप जुड़े रहोगे, इतनी आसानी से काम हो जाएगा, बहुत आराम से। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ, जिसका हर्ष चरित्र रहता है, आप वैसे समझ लो उसके उतनी ही बाण चलाने वाली बीवी मिलती है। आप ऐसे कर लो, किसी के ज़िंदगी में हँसी हँसी है तो उसके जीवन में बाण पता नहीं क्यों लिख के रखता है भगवान इतने ज़्यादा, कोई दिक्कत नहीं है। बस अगला देखो आराम से। किसी को हमें कोई ठेस पहुंचाने की ज़रूरत नहीं है, बस मेरे को जो काम करवाना है बेटा मैं करवाता हूँ, मेरी बात देखो। मैंने ऐसा सुना है, आई एम नॉट एग्जैक्टली क्लियर दैट इट इज़ ट्रू और नॉट, ठीक है ना, बस मूवीज़ में देखा है। जब कहीं मोमडन में किसी की डेथ हो जाती है तो पता नहीं जब वो लास्ट सांस ले रहे होते हैं तो हमारे में जैसे हिंदुओं में बोलते हैं जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, हे राम, ऐसे बोल देते हैं। तो मैंने सुना है ऐसे बोलते हैं कि अल्लाह अकबर, ऐसे बोल देते हैं। तो आप बताओ, अकबर का नाम लेते ही फिर जल भी कहाँ पी पाता है वो बंदा, बोलते ना अल्लाह अकबर, ऐसे कह के वो मर जाता है आदमी, ठीक है ना, आखिरी सांसों में। पवित्र नाम है तो उनको ऐसा लगता है कि ये नाम लिया जाएगा तो आगे की जो ज़िंदगी होगी या मौत के बाद की जो ज़िंदगी होगी वो अच्छे से बीतेगी। तो अकबर नाम लेने के बाद फिर आदमी मर ही जाता है, फिर जल पीने की स्थिति में भी नहीं रहता। अबुल फजल, ठीक है ना। अब भूल जाओ इनको, अब आप भूल जाओ, क्योंकि अभी अब इन्होंने ऐसा नाम ले लिया ना, अभी जाएंगे फिर जल भी नहीं पियेंगे कभी ये नाम से। अभी डेथ है भाई, समझ में आ गई बात। अमर कोसा, अमर कोसा, ये तो अमर सिंह ही है, कोई ऐसी बात नहीं है। एक बात और देखो, तुझके, तुझको मैं बता रहा हूँ, तुझको मैं बता रहा हूँ बेटा, कि तुझको जब भी ये तुझके जहांगीरी तुझके बाबरी लिखा रहता है तो तुझको मैं बता रहा हूँ, जो ये नाम लिखा रहता है ना, ये इन्होंने लिख रखी होती है, बाबरी, बाबरी की बाबर ने, और तुझके जहांगीरी की जहांगीर ने। तुझको, तुझको, ये तुझको ही कह रहा है, ये बाबर तुझको ही कह रहा है ये। अच्छा इसने लिखी है ना, तो बस ये वाला मामला है कि ये वाले इसी का नाम है, नाम से। नेक्स्ट देखो, तुम मुझे बता दो, अगर झूठ बोलूं तो आप बता दो। देखो, किसी भी बंदे के बाण लग गया, किसी, अच्छा अपनी ये आदत नहीं है बाण भट्ट आ गया तो मैंने यहाँ किसी और से करवाऊंगा, दूसरा किसी और से करवाऊंगा, ये वाला होंगे, ऐसे तो आपके साथ दिक्कत हो जाएगी। किसी बंदे के बाण लग गया तो तुम बताओ, क्या उसके कदम उसी स्पीड से चलेंगे या कदम धीरे धीरे भारी होने लग जाएंगे? समझ में आई बात आपको? कदम बरी, कदम बरी, कदम बरी, कदम भारी होने लग जाएंगे, क्योंकि बंदा धीरे धीरे मृत्यु की ओर जाएगा। अगर किसी बंदे को क्या लग गया, अगर किसी बंदे क्या लग गया, बाण लग गया तो। आई बेटा बात आपको समझ में? बताओ जरा मेरे को बात एक बार, आई क्या आपको बात समझ में? एक बार देख लूँ मैं कि साउंड सब सही चल रही है ना भाई, साउंड सब अच्छी चल रही है ना। इसको हम लाइव लिया करेंगे, और जो लाइव रहेगा ना तो फिर इसमें हम साउंड की कोई दिक्कत होगी तो वो तो फिर आप बता ही दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने आपसे बोला कि कदम भारी हो जाते हैं ना जब बाण लग के बंदा किसकी तरफ बढ़ने लग जाता है, डेथ, अगर उसको कोई फर्स्ट एड नहीं मिल रही तो, ठीक है। अब देखो, राज तरंगिणी, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, बस 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 बस, मैं आप ये आपको समझा दूँ। आप जितनी गौर से मेरी बात सुनोगे, ठीक है ना, द मोर यू लिसन टू मी केयरफुली, द लेस यू नीड रिवीजन। समझ में आ गई बात आपको? जितना आप ध्यान से मेरी बातों को सुन लोगे मैं कैसे रिलेट कर पा रहा हूँ, ठीक है ना, उतना ही आपको लेस रिवीजन करना पड़ेगा।
अरे यार कहीं क्वेश्चन आएगा, आप तुम देख लेना, खुद ही देख लेना कितनी आसान से हो जाएगा, देखो। पहले के जो राजा थे वो तारा तारा गिन लेते थे। तारा तो था, उसको गिन लेते थे। राजा तारा गिन के ही तो बताते थे कि अब जो घड़ी चल रही है वो शुभ घड़ी चल रही है। अब जो घड़ी चल रही है वो क्या चल रही है, राम से? गलत घड़ी चल रही है। ये वाला समय लग गया, पितृदोष लग गया, राहु काल लग रहा है। ये वाला अच्छा समय है, बहुत शुभ घड़ी है। राजा जो होते थे ये तारे के गिन गिन के ही तो बता देते कि अब कैसी घड़ी है। इसलिए तो भाई ये किसलिए करते थे, ताकि कलह ना हो। खत्म। समझ में आ गई बात आपको? जो पहले के जो राजा थे वो तारा को गिन के बता देते थे कि अभी हमें ये काम करना चाहिए, ताकि कलह ताकि मेरे बच्चे क्या, कलह जो होगी कलह ना हो। आगे बात समझ में? बस देख लो जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मालविका अग्निमित्रम, अभी याद करवा दूं हैंड टू हैंड। देखो, माल बिका अग्नि की तरह। ओ मित्रों, माल बिका अग्नि की तरह। ओ मित्रों, जबकि उसकी क्या थी, काली थी। जबकि उसकी क्या थी, काली थी। देखिए ना, मैं इस तरीके से याद करवाना चाह रहा हूँ कि लड़का जो रहेगा, लड़का वो कैसे, मैं कह रहा हूँ भाई लड़के हैं ना, वो लड़कियों को देख के चलते हैं, चाहे वो बहुत सुंदर हो और चाहे काली क्यों ना हो। अगर काली ने बोल दिया ना कि ये चीज़ बिक रही है, कोई भी चीज़ वो अपना बेचना चाह रही है, तो माल वो अग्नि की तरह मित्रम मित्र मेरे मेरे मित्र खरीदने पहुंच जाएंगे, चाहे उसकी क्या हो, काली ही क्यों ना हो। आगे बात समझ में? देखो जरा आराम से। रघुवंशम श्री राम जी को कहते हैं। रघुवंशम श्री राम जी को कहते हैं। ये काले को भी अपना दास बनाने में संकोच नहीं करते थे। याद है ना, भिलनी के बेर खाए थे इन्होंने जाके। आपको लग रहा है रघुवंशम, रघुवंशम किस में, श्री राम जी को कहते हैं। क्या ये किसी को दास बनाने में भेद करेंगे? ये तो उनके मन की क्या देखेंगे, उनके मन का भाव देखेंगे। ये काले को भी दास बनाने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करेंगे। अगला मैं चलूँ आराम से, देखो। ये भी वही हो गया। ये ना माल बिका, बिक रहा है, बिक रहा है। उर्वशी का भी माल, विक्रम और उर्वशी, माल बिका अग्निमित्रम की तरह ये भी माल बिक रहा है। तो उर्वशी नाम है लड़की का। अरे बिक जाएगा, बस उन्हें लड़की चाहिए, चाहे भले ही क्या हो, काली हो। उसको भी किसी न किसी का दास बना के, ये मैं उससे याद करवा रहा हूँ आपको, जो ये होती है स्मगलिंग जो होती है राम से, ठीक है ना, उनको लड़कियों से मतलब रहता है। हालांकि ये चीज़ बेकार है, ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है ना, मैं बिल्कुल इसके अगेंस्ट हूँ। पर मैंने आपसे बताया वी कैन नॉट चेंज द कॉन्टेक्स्ट, बिकॉज इफ आई चेंज द कॉन्टेक्स्ट यू विल नॉट बी एबल टू रिकॉल इट ऑन दी करेक्ट टाइम, जब आपको रिकॉल होना चाहिए, जब नहीं हो पाएगा भाई। तुम बताओ, माल बिका अग्नि की तरह, चाहे काली हो उसकी, बिक रहा है, उर्वशी कोई लड़की है, ठीक है ना, इसका भी माल। जब, अरे उनको मतलब ही नहीं है क्या कोई काला है क्या कोई गोरा है, उनको मतलब ही नहीं, उनको बस किससे मतलब है, वही लड़की है आराम से। तो बस आ रही है तो उसको आन दो, और जो काम उसके होने हैं वो होने दो आराम से। बहुत बढ़िया, बात समझ में आ गई आपको? अगला देखो। मुझे लग रहा है कि जहाँ भी जो भी मेरी ऑडियंस है उन सब ने एक मूवी देखी होगी, पद्मावती। ये क्या होती हैं, अलाउद्दीन खिलजी जो था, अलाउद्दीन खिलजी जो था, उससे बचने के लिए कि इसकी नज़र भी इन पे ना पड़ पाए, इन्होंने क्या कर दिया था, जौहर, आई एम रियल सॉरी, इन्होंने क्या कर दिया था, जौहर, ठीक है ना, जौहर कर दिया था। जौहर में आपको पता ही है क्या होता है मेरे बच्चे, जौहर में आग का कुंड रहता है, आग का कुंड रहता है, और उस आग के कुंड में मेरे बच्चे जो महिलाएं होती हैं वो कूद जाती हैं, ठीक है ना, तो वो वाला मामला है। तुम बताओ,
पद्मावत जैसी ही तो आजकल हम भी अपनी बीवियां तलाश रहे हैं। पद्मावत जैसी, मैं मोहम्मद से, अपने मालिक से ये अरदास करता हूँ, ये गुजारिश करता हूँ कि पद्मावत जैसी ही मेरे मालिक मोहम्मद जी बीवी दियो मेरे को। समझ में आ गई बात आपको? काम खत्म। आप भी, मुझे लग रहा है, हाँ, कोई भी लड़का होगा, ठीक है ना, अगर वो लॉयल है, लॉयल्टी दोनों तरफ से होनी चाहिए, तो हर कोई बंदा, कोई लड़की है अगर, तो मैं उसको भी कह रहा हूँ कि वो भी कोई लड़का जो ढूंढ रही होगी, वो लॉयल ढूंढ रही होगी। और जो लड़का है, वो भी अपना लाइफ पार्टनर जब बात सोचेगा, तो वो यही सोचेगा कि लॉयल रहे आराम से। तो हाँ, व्हेन इट कम्स टू ए वर्ड लॉयल्टी, आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी नेम बियॉन्ड पद्मावत। ठीक है ना, अपना आप को जला लिया यार। ठीक है ना, तो इट इज़ बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन इवन। ठीक है ना, तो पद्मावत जो मूवी है या पद्मावत जैसी मेरे मालिक मुझे वाइफ दिलवाना। ठीक है ना, या पद्मावत जैसा ही मेरे मालिक मुझे हस्बैंड दिलवाना, आपका काम हो गया। देख लो, देखो, जो ये मुद्रा मुद्रा राक्षस, मैंने बोला क्या? राक्षस। ठीक है ना, मुद्रा पे राक्षस, मुद्रा वही कॉइन्स जो होते हैं, इस पर राक्षस छपा हुआ है। पता है कहाँ से पता चलेगा राक्षस है नहीं क्या है? जब इसकी शाखाएं, किसकी? दांतों की, ऐसे ये वाली जो शाखाएं ये बाहर को निकलेंगी। आपने देखा ना, राक्षस होता है, कोई डायन होती है, कोई चुड़ैल होती है, जब तक ये दांत उसके बाहर नहीं निकलते, हमें लगता नहीं है ये क्या है आराम से, ये कोई राक्षस है। तो मुद्रा पे भी छपा हुआ है ना राक्षस, तो उसकी शाखाएं वाली दांत दिखाएंगे, जब जाके पता चलता है कि हाँ ये क्या है मेरे बच्चे, ये वही है जो हम समझ रहे हैं। मैंने बोला ना, तुझको ही कह रहा है वो जहांगीर। जहांगीर, तुझको ही कह रहा है जहांगीर, यानी इसी का नाम ले रहा है। तो यानी कि किताब किसने लिख रखी है? जहांगीर ने लिख रखी है आराम से। समझ में आ गई है आराम से बात? ठीक है ना, हम लड़के पता है क्या सोचते हैं, अगली किताब में ले आ रहा हूँ मैं कुछ बात बताता हूँ ना एकदम से अलग बात, तो आप सोच लो वो दैट इज अ बेस फॉर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। जो भी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन मेरे को देनी है, कोई बेस बनाना पड़ता है ना। ठीक है ना, इन्फॉर्मेशन है तो कुछ बेस बनाना पड़ेगा ताकि आप अगली वाली चीज को लिंक कर पाओ। तो मैं कह रहा हूँ, लड़के जो हम होते हैं, हमें कोई प्यार की नज़र से देख भी लेता है, हम सोचते हैं कि ये मुझसे अब क्या करने लगी है, प्यार करने लगी है, अभी नंबर मांगूंगा, ये दे देगी, अभी मुझसे बात करने लग जाएगी, और जितनी उतावला मैं हूँ इसको आई लव यू कहने के लिए, ये भी कह देगी। हम यूं सोचते हैं कि नाम लेते ही वो हमारी क्या बन जाएगी? बेगम बन जाएगी। इसका बदन किसका हो जाएगा? हमारा हो जाएगा। अबे गुलदस्ते सा बदन है उसका। कोई गुलदस्ते सा बदन देखा तो हम यूं सोचते हैं ये हमारी नाम लेते क्या बन जाए? बेगम बन जाए, बेगम बन जाए, बेगम बन जाए। भाई, बट दिस इज ओनली थिंकिंग ऑफ मैन। ठीक है ना, एक लड़की कोई भी चीज़ ऐसे करने के लिए बहुत सारी चीज़ें सोचती है। तो प्लीज़, just because of she is smiling, do not think that she is falling in love with you, or I hope you do not make yourself to fall in love with her at that point of time, because it is only attraction। और ऐसा कुछ नहीं है, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान लगाइए आराम से। हम यूँ सोचते हैं लड़के के नाम लेते ही वो लड़की हमारी गुलबदन वाली जो है वो हमारी क्या बन जाए? मेगा स्तन, ये बन जाए, बेगम बन जाए। नीचे मेगा स्तनीज याद आ गया, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, आराम से ध्यान से देखो। पता नहीं इंडिया का इंडिया का कैसा चलन चलन लग गया है आराम से। इंस्टाग्राम पे देखो, हर कोई अपने मेगा स्तन दिखा के क्या कमा रहा है? फॉलोअर्स। हम इतने ध्यान से अपना मेरे बच्चे काम कर रहे हैं, इतने अच्छे से हम आपको समझा रहे हैं, हमारे फॉलोअर्स बढ़ते नहीं हैं। और यहाँ देखो देखो, मैं एसएससी बाय ट्रिक्स, ये मेरा इंस्टाग्राम का है, अभी शायद 2100 फॉलोअर्स हैं इस पे। ठीक है ना, हम इतना अच्छा कंटेंट जानते डालते हैं, बच्चे देखते नहीं हैं, देखते हैं तो फॉलोअर्स फॉलो नहीं करते। ठीक है, और जो और हैं जो बेफालतू कंटेंट, यानी बस हिप्स डोंट लाई, हिप्स को लाई कर करके दिखा रहे हैं नाम से, और जो है ये मेगा स्तन को दिखा रहे हैं। भाई फॉलोअर मैंने देखे हैं दिन के 5-5 हज़ार भी बढ़ते हुए,
और वो भी बिल्कुल न्यू चैनल की, 1 महीने पुराना चैनल और इतना पढ़ रहे हैं। तो इंडिया का पता नहीं है कैसा चलन हो गया है कि मेगा स्तन दिखा रही हैं और मेरे बच्चे क्या कर रही हैं, फॉलोअर्स कमाने के लिए मेगा स्तन दिखा रही हैं। गीतांजलि फॉर दिस बुक ही गॉट नोबेल प्राइज ऑल्सो 1913 में मिला था इनको गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार। ठीक है ना, ये डेट भी मैं आपको याद करवा दूँ, कोई दिक्कत नहीं है, सब आपको याद करवा दूँ, आप ध्यान से देखो। देखो अगली किताब है द गाइड। ये तो आपको पता ना, नारायण नारायण, ये आपने पता है, मतलब भगवान भी ये नाम लेते हैं नारायण नारायण। तो यार मैं भी तो अपना गाइड किसको ही बनाना चाहता हूँ, नारायण जी को। क्यों? क्योंकि यार अगर भगवान ही मिल जाए तो क्या बताओ आप कभी गलत रास्ते पे जा पाओगे? आप हमेशा कौन से रास्ते पे चलोगे मेरे बच्चे? बिल्कुल नेकी के पे, और बिल्कुल सच्चे, बिल्कुल अच्छे रास्ते पे चलोगे जिसमें कभी कोई बाधाएं नहीं आएंगी। वो कब हो पाएगा? जब हम भी अपना गाइड किसको बना लें, नारायण नारायण जी को बना लें। कोई दिक्कत बात नहीं है। अगला देख लो, देखना, ये जो सेठ लोग होते हैं इन पे पैसा कम नहीं होता, इनके पास क्या होती है, जिंदगी कम पड़ जाती है। क्योंकि पैसा पूरा होता है वो खर्च हो नहीं पाता आराम से, जिंदगी कम पड़ जाती है। विक्रम सेठ, इन सेठ लोगों को जिंदगी कम पड़ जाती है, इसलिए इनको ये जरूरत चाहते हैं कि भगवान एक जिंदगी नहीं, हमें तो तू 2 लाइफ्स दे दे, 2 लाइफ दे दे। तुम बताओ यार, अगर मान लो जो अनिल अंबानी जी हैं या मान लो जो अंबानी जी परिवार हैं भाई, अगर वो आज भी कम आना बंद कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है। बस उनको दिक्कत है क्योंकि उनके पास और हमारे पास, सबके पास कितनी लाइफ है, ओनली 1 लाइफ भी है, केवल हमारे पास एक लाइफ है आराम से। ठीक है ना। और सेठ लोग तो ये सोचते हैं भगवान ये तो सब तूने सही कर दिया, पैसा दे दिया, बस 2 जीवन और दे दे, 2 लाइफ्स दे दे, हमारा काम बढ़िया हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखो, कोई बंदा सच ना बोल रहा हो, तो मैं आपसे बता रहा हूँ कि कोई पीछे की बात आपसे उससे पूछ रहे हो और वो सच ना बोल रहा हो, तो मैं आपसे एक बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। देखो, या तो इस टिफन को उससे छीन लो, यानी कि उसे खाना मत दो, या फिर इसमें हॉकी बजाओ अच्छे तरीके से। ये सारी हिस्ट्री ऑफ टाइम सेकंड में बता देगा, ब्रीफ करके 1 सेकंड में बता देगा। या तो आपने याद है ना, आज इसको खाना मत दो, बचपन में कैसे होता था, जब कभी हम कोई गलत काम कर लेते थे या कभी हमसे मेरे बच्चे कुछ ऐसा काम हो जाता था जो सही नहीं होता था, तो आज इसको खाना नहीं मिलेगा, इस टिफिन को इससे छीन लो। समझ में आ गई? या फिर इसमें हॉकी बजाओ। तो ये जो हिस्ट्री ऑफ टाइम थी पूरी की पूरी, जो हिस्ट्री ऑफ टाइम थी, इतनी जल्दी बता देगा, बिल्कुल ब्रीफली बता देगा, बिल्कुल ब्रीफली आराम से। काम समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, ध्यान से देखो। हमारी सोसाइटी में इकोनॉमी की दृष्टि से हर कोई कैसा होना चाहता है, मैक्स। वे भरना चाहते हैं अपने घर में क्या, पैसा ही पैसा, ताकि उनकी इकोनॉमिकली कंडीशन क्या हो जाए, सही हो जाए। समझ में आ गया बात? हमारी सोसाइटी में इकोनॉमी जो अपने लिए चाहता है कोई भी व्यक्ति, वो मैक्स चाहता है, मैक्स का मतलब मैक्सिमम, और वे भर भर के नोट कमाना चाह रहे हैं। आपको याद हुआ? बिल्कुल याद हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला एक बार क्वेश्चन आप देख लो क्या मामला है। ठीक है, देखो, आपको पता है ना, सलमान जी पे एक केस था हिट एंड रन का, सबको पता है। ठीक है ना, वो गाड़ी चल रही थी, ऐसे बताते हैं, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, बस हल्का सा मुझे हल्का सा है आइडिया। यहाँ लोग सो रहे थे फुटपाथ पे, तो पता नहीं कैसे फुटपाथ पे गाड़ी चल गई थी और बंदे मर गए थे। ठीक है ना, हिट एंड रन का केस है, हिट एंड रन का। ठीक है ना, देखो, सलमान जी ने रैश ड्राइविंग करके ही तो सबको डाई कर दिया था। अच्छा, कब? मिडनाइट को चिल्ड्रन जो कहाँ सो रहे थे, यहाँ कोई तो चिल्ड्रन हो गई भाई,
जिनके ऊपर गाड़ी चढ़ गई थी, बताओ आप। सलमान जी ने रैश ड्राइविंग करके डाई कर दिया था बच्चों को। हाँ, मिडनाइट के चिल्ड्रन जो बच्चे सो रहे थे ना वहाँ, वो सब बेचारे उस लपेटे में आ गए थे। आ गई बात आपको समझ में? कोई दिक्कत परेशानी की बात तो नहीं है? बहुत बढ़िया। ठीक है ना। एक सेकंड आप मेरी बात को रोकना जरा, मैं एक चीज़ देख लूँ, उसके बाद हम आगे की चीज़ें स्टार्ट करेंगे दोबारा से। ठीक है। हाँ, ये वाली बात हो गई है। टाइमिंग इसमें नहीं दिख रही। ठीक है, तो सुनो, ये वाली चीज़ मैं आपको, हम दोबारा कल यहीं से स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चे। आज के लिए इतना रखता हूँ, और कल हम दोबारा मिलते हैं। आप देखो, 30 हमने किताब याद कर ली हैं, और 35-36 मिनट्स हुए हैं अभी आराम से। ठीक है ना। तो बहुत अच्छे से काम चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है ना, बस आप बने रहिए, और जो दिक्कत लगे टॉपिक में आप कमेंट कर दीजिए, और ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो इसको आप लाइक और कमेंट करके बता देना। ठीक है।